वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगी, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरी मन से प्रेम पूर्वक करेंगे, तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी हितप्रद होगी। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिलता। आपको जो मिला है उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है और जो आपसे अलग हो गया है उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना है। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें, पर सच तो उजागर होकर ही रहेगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नाश्वर है, मिट्टी ही तो है जो मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा अजर अमर है। इसीलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियाँ हमारे वर्तमान की स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति की बस में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की ज़रूरत है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है। इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसीलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद दे देगा। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह गलत माफ़ी पाल लेता है कि मैं ही करता हूँ, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत गया है वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है
उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करो। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन होना शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, ज्ञान से बेहतर है ध्यान। जो भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं हैं, करने पड़ते हैं। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपने इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा ना होने दें। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकत्रित करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया दो अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। उम्मीद ही आपको रिश्तों में कमज़ोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन से ही होता है, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते हैं क्योंकि मैं उसके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से अनासक्त है और जो पूरी तरह से दिव्य ज्ञान में स्थित है उसका कार्य पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाता है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमज़ोर हो सकता है, तू नहीं। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है।